हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बीडीएल के Q4 नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों Q4 नंबर्स रिलीज़ कर दिए गए, किस तरीके की कंपनी के आंकड़े निकल कर आए हैं, चलिए उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों 1546 पे स्टॉक की क्लोजिंग हमको देखने को मिली। आज के सेशन में ₹5.20 ज़रूर स्टॉक बढ़ा है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर, फिर आगे हम स्टॉक के ऊपर और एनालिसिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, बीडीएल के नंबर्स पर हम आ चुके हैं और चलिए शुरू करते हैं कंपनी की रेवेन्यू से। राइट, कंपनी का रेवेन्यू कितना आता हुआ नजर आया। सो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने कितना दर्ज किया है ये देख लेते हैं। सो दोस्तों, कंपनी ने लास्ट ईयर, ये बात ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स है वो लाख में है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूंगा, तो करोड़ में ध्यान रखिएगा। 798 करोड़ का रेवेन्यू दोस्तों कंपनी ने लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। इस बार दोस्तों वो बढ़कर 854 करोड़ का हो चुका है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 601 करोड़ का रेवेन्यू था। तो अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको डेफिनेटली वाई भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है एंड क्यू ऑन क्यू भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये वाला जो क्वार्टर कंपनी का रहता है ये बड़ा रहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू करीबन 854 करोड़ तक पहुंच गया। टोटल इनकम पे आते हैं। टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की लास्ट ईयर 835 करोड़ की थी, तो इस बार बढ़कर 942 करोड़ की हो चुकी है। इससे प्रीवियस 689 करोड़ की दोस्तों प्रीवियस क्वार्टर में, यानी Q3 में कंपनी की जो अभी टोटल इनकम आई थी वो कितनी आई थी 689 करोड़। अब कितनी हो चुकी है वो बढ़कर 942 करोड़। इससे पहले कितनी हो चुकी है, मतलब कितनी थी Q4 FY23 में 835 करोड़। तो अगर आप देखेंगे कंपनी के नंबर्स को, तो कंपनी के नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। अब क्योंकि हमारे पास दोस्तों नंबर्स अवेलेबल है लास्ट ईयर और इस ईयर पूरे के, तो वो भी कंपेयर कर लेते हैं। सो दोस्तों कंपनी ने लास्ट ईयर 2644 करोड़ के आसपास का टोटल मिलाकर अपना रेवेन्यू, राइट, टोटल इनकम बेसिकली दर्ज करी थी। तो अब दोस्तों बढ़कर कितना हो चुका है 2731 करोड़। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो इनकम है पिछले साल से उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। 2644 करोड़ से बढ़कर 2733 करोड़, यानी मोर देन 100 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आते दोस्तों उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फिगर वो कौन सा है, वो है दोस्तों कंपनी का मुनाफा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो दोस्तों कंपनी ने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट रिपोर्ट किया था इसी क्वार्टर के अंदर, करीबन 152 करोड़। वो बढ़कर अब हो चुका है 288 करोड़। जी हाँ, इतनी बड़ी जंप है, 152 करोड़ से बढ़कर सीधा 288 करोड़, यानी क्लोज टू डबल कंपनी का प्रॉफिट जो है वो हमको होता हुआ दिख रहा है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कितना था 135 करोड़, तो यहाँ पे तो मोर देन डबल। क्यू ऑन क्यू में दोस्तों कंपनी का मुनाफा था 135 करोड़, यानी Q3 के अंदर। Q4 प्रीवियस ईयर के अंदर दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट था 152 करोड़ और इस बार कितना हो चुका है 288 करोड़। यानी आप देख सकते हैं कंपनी के नंबर, जैसे मैंने कहा, हर एक पैरामीटर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब नंबर्स को पूरा देख लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट कितना था, ओनली 352 करोड़, 352 करोड़। अब कितना हो चुका है 612 करोड़। नंबर्स इस तरह देखा जाता है कि नंबर्स कंपनी ने एक साल के अंदर कितनी ग्रोथ करी, और एक साल के अंदर जो ग्रोथ नजर आ रही है वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी शानदार नजर आ रही है। 352 करोड़ से बढ़कर 612 करोड़, ये दिखाता है कि दोस्तों कंपनी डेफिनेटली बढ़िया पेस पर ग्रो किया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों तेज़ी को जस्टिफाई करना आना चाहिए। जस्टिफाई नहीं होगा तो याद रखिए गिरावट होगी। ऐसे नंबर्स पे तेज़ी जस्टिफाई होती है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। मुनाफा आप देखिए 352 करोड़ से बढ़कर सीधा 612 करोड़। मार्जिन्स का एक्सपांशन काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। अब ईपीएस की बात करते हैं। दोस्तों कंपनी का जो ईपीएस लास्ट क्वार्टर में था वो करीबन 3.68 का था, और इससे प्रीवियस ईयर में था 4.71 का, 4.17 का, और अब कितना हो चुका है 7.88। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना पैसा कमा रही है। तो कंपनी अपने एक शेयर पर अभी 7.88 रुपीज़ कमा रही है। इससे पहले कितना कमा रही थी इसी क्वार्टर में, प्रीवियस ईयर 4.17, और इससे पहले क्वार्टर में 3.68। तो लगातार अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर्स कंपनी के बड़े दिख रहे हैं। टोटल मिलाकर कंपनी का ईपीएस जो लास्ट ईयर 9.61 का था वो 16.72 का करंटली हो चुका है। तो नंबर्स जैसे मैंने कहा कंपनी के काफ़ी शानदार हमको देखने को मिल रहे हैं। डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। डिविडेंड बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 85 पैसे का डिविडेंड दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स के लिए दिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, 85 पैसे का डिविडेंड। अब आप कहेंगे ज़्यादा क्यों नहीं दिया, बड़ी बात ध्यान रखिए स्प्लिट भी तो हुआ है, राइट, तो वो भी बात है जो आपको देखनी पड़ेगी, तो उसका एडजस्टमेंट है वो। तो डिविडेंड है कितना 85 पैसे का, और ये डिविडेंड जो अब एजीएम होगी कंडक्ट उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर पे कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों कंपनी ने डेट रिलीज़ नहीं करी है डिविडेंड कब किस दिन कंपनी देगी। कंपनी का इबिट्टा देखिए, कंपनी का इबिट्टा मार्जिन जो है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 37.1% पर आया है। पहले कितना था, ओनली 23%। सो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को तो इबिट्टा देखिए, इबिट्टा मार्जिन देखिए, क्योंकि इबिट्टा मार्जिन के अंदर आपको एक बहुत दमदार जंप देखने को मिल रही है।
37% पे दोस्तों कंपनी के 37.1% पे दोस्तों EBITDA मार्जिन आए, जो पहले सिर्फ 23% के थे। ये कंपनी की ग्रोथ स्टोरी दिखाता है, ये कंपनी की ग्रोथ दिखाता है। अगर मार्जिन में इस प्रकार का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात है। बाकी देखिए कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट करा ही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, ऐसे नंबर्स पे कल क्या होगा। देखिए कल तेजी होनी चाहिए, बट अगर नहीं होती है तब भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सी दो बातें हैं, राइट, दो बातों को समझना पड़ेगा। पहली बात तो क्या है, नंबर्स कंपनी के स्ट्रांग है, कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस पेश करी है, और ऐसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी, बिल्कुल थी। क्योंकि शेयर दोस्तों पिछले एक महीने के अंदर आपने 57%, 57% का एक दमदार इंक्रीज देखा है। 6 महीने में 152% का इंक्रीज देखा है, और पूरे एक साल के अंदर करीबन 180% का इंक्रीज देखा है। जब शेयर दोस्तों इतना चल जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी हमको स्टॉक थोड़ा सा प्राइस इन होता हुआ तो दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि देखिए कल अगर तेज़ी नहीं होती है तो वो कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी चल चुका है। ये बात ध्यान रखिए, शेयर बाजार में जो ज़्यादा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, जो हम नहीं सोच सकते वैसा होता है। आज अच्छे नंबर आए, देखिए कल हो सकता है कि तेज़ी ना हो, राइट, क्योंकि सब तेज़ी मांग के चल रहे तो हो सकता है तेज़ी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अच्छा मूव कर रहा है। आज अब देखो बाजार कितना नीचे था, शेयर तब भी स्ट्रांग था। 5 दिनों में बाजार में आपने गिरावट देखी, तो यहाँ पर भी जरूर 4-5% की गिरावट आई, बट कल ही आपको एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला। तो ये इंटरेस्टिंग बातें हैं ना, राइट, ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए मार्केट्स को समझना, प्रिडिक्ट करना ये अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं। देखिए डिपेंड क्या करता है ना कि अभी मार्केट्स में क्या होने वाले इलेक्शंस का, वो बहुत डिपेंड करता है। मतलब इलेक्शन ऐसा बड़ा इवेंट है जो इन सब रिजल्ट्स को, इन सबको अभी के लिए ढक देता है। इसका रिएक्शन आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा रिजल्ट्स का। मैं ये नहीं कहता कि रिजल्ट का इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट अभी सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है, सबसे बड़ा इवेंट है इलेक्शन, राइट। इलेक्शन के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने कहा बाजार में जो हम सोच नहीं सकते वैसा होता है। 2019 में कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का दोस्तों मैंडेट मिलेगा, बट मिला ना। 2024 के अंदर सब सोच के चल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बीजेपी को अच्छा मैंडेट मिलेगा, कितना मिलेगा वो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वो बताएगा दोस्तों कि क्या होगा, राइट। जिस तरीके से आज बाजार गिरा, ऐसा लगता है कि बीजेपी बिल्कुल सत्ता में वापस नहीं आ रही है, बिकॉज आज जिस तरीके से बाजार गिरा, 2-3 दिन से बाजार गिर रहा है, ऐसा लग रहा है। बट जब बाजार चल रहा था अभी बीच में, तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट इसी तरीके का है, मार्केट इसी तरीके से चलता है, जो कोई सोच नहीं सकता वैसा ही देखिए बाजार में मोस्टली होता है। बाकी अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो देखिए 6 महीनों के अंदर जिस तरीके से शेयर में तेजी हमको देखने को मिली, अपने आप में एक बहुत दमदार मूव आया है। पिछले एक महीने के अंदर भी देखिए शेयर वन वे चला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे हिसाब से देखिए कल का दिन अगर बाजार ने साथ दिया तो हो सकता है कि स्टॉक चल भी जाए, अगर नहीं देता है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ जाती है, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से कंपनी बढ़िया दिखती है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको कंसल्ट करना है बिफोर बाइंग, सेलिंग एनीथिंग, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा।